बहुत हैरान करने वाली खबर। इस खबर को ध्यान से देखिएगा और संवेदनाओं के मतलब समझिएगा। एक तरफ महिलाएं रोती बिलखती रहीं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। हैरान करने वाली खबर कई सवाल खड़े कर रही है। सोचिए, एक तरफ भगदड़ की स्थिति, ऐसे हालात पैदा हुए कि 10 से 12 लोगों की जान जाने की खबर आ गई, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री देखिए क्या कर रहे हैं, रोड शो रैली, रोड शो रैली। प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत तक नहीं कि एक बार वो शोक व्यक्त कर देते, और दूसरी तरफ राहुल गांधी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मगर जिस वक्त तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि 6:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, करीब करीब 7 बजने वाले हैं, और तब उस वक्त प्रधानमंत्री, तब तक प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया, दुख व्यक्त तक नहीं किया, शोक व्यक्त तक नहीं किया। खबर क्या है, सीधा खबर देखिए। खबर बहुत हैरान करने वाली क्यों है। मोदी जी के सबसे खासम खास और सबसे मजबूत राजनीतिक बैसाखी, मतलब कि चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना घटी, बहुत बड़ी घटना। आंध्र प्रदेश के काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर है, वहां पर भगदड़ मच गई। खबर आई कि एकादशी का दिन था, यह खबर देख सकते हैं, इसलिए ज्यादा भीड़ थी। और दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, यह आंकड़ा बढ़ सकता है। एनडीटीवी की खबर देखिए, एनडीटीवी के हिसाब से 12 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 12 लोगों की जान बताइए। इसमें सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है, वो ये कि 10 लोग जो मारे गए हैं, भास्कर की खबर के मुताबिक उन 10 लोगों में से 8 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। और अमूमन आपने देखा होगा कि जब इस तरह की खबरें आती हैं, मंदिरों में भगदड़ की खबर आती है, तो ज्यादातर मरने वालों की संख्या में महिलाएं और बच्चे होते हैं। यह खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप इस खबर के मायने समझिएगा। बस जब तक इस खबर के बारे में यह पता चल रहा है कि एकादशी के मौके पर इस मंदिर में भीड़ अमूमन बाकी दिनों से ज्यादा थी और होती है। हर मंदिरों में एकादशी के दिन अधिकतर भीड़ ज्यादा होती है, जो बड़े मंदिर होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह, मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था, निर्माणाधीन था। उसके बावजूद मंदिरों के दरवाजे, कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। खबर जब ये सामने आ रही थी, हैरान करने वाली, दिल को पसीजने वाली, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सवाल खड़ा कर रही थी। हमने भी सोचा कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी जब घटना घटी है तो उन्होंने पोस्ट जरूर दिया होगा, क्योंकि भाई बहनों को लेकर तो मोदी जी सतर्क रहते हैं। बकायदा उन्होंने ट्वीट किया होगा, दुख संदेश दिया होगा। लेकिन आप जानते हैं, इतनी बड़ी घटना हुई और जब हमने प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को खंगाला, तो हैरान करने वाली बात यह, जो सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात थी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक, मैंने कहा ना 6:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 7 बजने वाले, कोई 6:30 से ज्यादा का वक्त, एक ऑफिशियल बयान रस्म अदायगी तक के लिए नहीं जारी किया। बताइए, हो सकता है आप जारी कर दें या किया जा चुका हो जब तक आप ये वीडियो देखें। और ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक भगदड़ के 3 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। आप सोचिए, 3 घंटे से ज्यादा वक्त। देश के प्रधानमंत्री को क्या इस बारे में पता नहीं चला होगा? सोच कर देखिए, वो रोड शो कर रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, या रायपुर में हो, राजपुर में हो, चाहे वो जंगल सफारी कर रहे हो, क्या उनको मालूम नहीं चला होगा? एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, इसी घटना को लेकर राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट कर दिया। आपकी स्क्रीन पर अंग्रेजी में ये ट्वीट है और हिंदी में इसका मैं तर्जुमा कर रहा हूं। राहुल गांधी ट्वीट करके क्या लिख रहे हैं आप देखिए। राहुल गांधी ने लिखा है कि आंध्र प्रदेश के काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़, दुखद जानहानि से अत्यंत दुखी हूं। शोक परिवारों को, सभी घायलों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं आशा करता हूं कि उन्हें शक्ति मिले और शीघ्र स्वस्थ हो। राहुल ने आगे लिखा कि मैं आंध्र प्रदेश की सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वो राहत कार्य के लिए हर संभव संसाधन जुटाए और पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति, सम्मान और शीघ्रता से संपर्क बनाए। आगे राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि मैं क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से यह भी अपील करता हूं कि वो राहत कार्य में सहयोग करें और शोक सम्मिलित लोगों के साथ खड़े हों। आप सोचिए, यानी कि नेता प्रतिपक्ष को मालूम है कि इतनी बड़ी घटना घट गई और प्रधानमंत्री को मालूम नहीं चला। ऐसा हो सकता है प्रधानमंत्री को एक एक पल की जानकारी दी जाती है कि यहां इस राज्य में इतनी बड़ी घटना घट गई और इस देश के 10 से 12 लोगों की जान चली गई,
और किस मामले में गई? मंदिर में भगदड़ के और प्रधानमंत्री की तरफ से जब तक वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब तक कोई संदेश नहीं था। आप खुद सोचिए, प्रधानमंत्री कहां है? जब ये देखा, हमने खोजा तो और ज्यादा दुख हुआ। जानते क्यों? क्योंकि संदीप पात्रा का इस ट्वीट देखिए, ये ट्वीट देखिए, संदीप पात्रा बीजेपी के नेता। पता चला कि प्रधानमंत्री तो रोड शो कर रहे थे, वो भी रायपुर में, और उनके रोड शो में कोई कमी, कोई छूट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सभी व्यवस्था प्रबंध पूरे थे। और प्रधानमंत्री होने भी चाहिए, हर रोड शो में होते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी के पास रोड शो करने का वक्त था, पीएम मोदी के पास अलग अलग हिस्सों में जाकर भाषण देने का वक्त है, बिहार में जाकर प्रचार करने का वक्त है, रैली करने का वक्त है, लेकिन 2 मिनट उनके पास नहीं थे कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर एक ट्वीट कर देते। या फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि उन्होंने अब तक अगर ट्वीट नहीं किया, क्योंकि हमने कहा कि 7 बज रहा है शाम का और हो सकता है कि अब वो ट्वीट करें, इसका मतलब ये हुआ कि तब तक उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से भी बात नहीं की होगी। अलग अलग मंदिरों में ऐसी खबरें आती हैं दोस्तों। अब मैं आपके सामने कुछ और उदाहरण रखूंगा। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अलग अलग हिस्सों में मंदिर में इस तरह की भगदड़ की खबरें आती हैं। क्राउड मैनेजमेंट पर सवाल खड़ा होता है। आपके सामने मैं खबरें रख रहा हूं, याद कीजिए, इसी साल 27 जुलाई को हरिद्वार से खबर आई, उत्तराखंड हरिद्वार से मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची, 8 लोगों की जान चली गई। फिर उसके बाद एक खबर और आपकी स्क्रीन पर, 2 मई 2025 को गोवा के शिरगांव में भगदड़ मची, 7 लोगों की जान चली गई, 50 लोग इसमें घायल हुए थे। 10 जनवरी 2025 यानी कि इसी साल तिरुपति मंदिर में भी भगदड़ मचती है, 6 लोगों की जान चली जाती है। और ये सिर्फ मंदिरों का हाल नहीं है, अगर आप ये सोचे कि सिर्फ मंदिरों का ये हाल है। अब महाकुंभ की खबर को याद करिए, जो इस बार महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में क्या हुआ? ना सिर्फ भगदड़ मची, बल्कि उस भगदड़ के वीडियोस तक छिपा दिए गए, खबरें तक छिपाने की कोशिश हुई, रेलवे स्टेशन तक पर भगदड़ की खबर आई। मतलब हर देश में क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर, हमारे देश में क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। डबल इंजन की सरकारें हैं, अधिकांश राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं, मगर फिर भी कोई व्यवस्था नहीं। डबल इंजन तो छोड़िए, फिर सिंगल इंजन कैसे काम करेगा? यानी एक तरफ इतनी बड़ी घटना और दूसरी तरफ पीएम का रोड शो जारी रखना। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? मैंने कहा ना कि करीब 7 बजे का वक्त हो रहा है, अभी तक तो ट्वीट नहीं हुआ था। आप ये खबर देख रहे हो सकता है तब हो। तो क्या पीएम को मालूम नहीं चला, या फिर उन्होंने जरूरी मुनासिब नहीं समझा इस मुद्दे को लेकर ट्वीट करना? आपको क्या लगता है? इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्योंकि भाई बहनों को लेकर तो हमारे चैनल मोदी जी सतर्क रहते हैं। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से 10 लोगों की तकरीबन जान जा चुकी है। 10 लोगों को लेकर यहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, जो मंदिर के अंदर भगदड़ मची, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी रैली के अंदर मगन रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना वक्त नहीं मिला कि मोदी जी किसी भी तरीके से उन लोगों को लेकर बात कर सके, किसी भी तरीके का ट्वीट कर सके। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।